As per a recent post I read on LinkedIn, a partner at KPMG said that work is a part of your life and not the other way around. और आज ही मैंने LinkedIn पे एक और पोस्ट देखा जिसमें ये लिखा हुआ था कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई भी चीज नहीं होती है. 20s आर फॉर हसलिंग, 20s आर फॉर बिल्डिंग योर फ्यूचर का फाउंडेशन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रूली स्मृति. तो पिछले कुछ दिनों में आपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, थ्रेड्स, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने सब जगह यही देखा होगा कि हर जगह बिग फोर्स और उनके वर्क कल्चर के बारे में बात हो रही थी. तो आज की इस वीडियो में वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट बिग फोर्स का कल्चर कैसा है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें खुद से लेने पड़ते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पॉइंट आपको अपने दिमाग में जो रखना है कि आपके पास कभी भी देयर इज नो चॉइस ऑफ चूजिंग द टीम्स यू वांट टू बी इन. सो क्या होता है कि हर बिग फोर में, हर बिग थ्री में या कोई भी कंपनी लगा लो, छोटे से बड़ी कंपनी में हर तरह के लोग मिलेंगे आपको भी. आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे. देयर विल बी गुड मैनेजर्स, गुड सीनियर्स एंड देयर विल बी बैड मैनेजर्स एंड बैड सीनियर्स. तो आपके पास कभी भी ये चॉइस नहीं होने वाला है कि विच टीम यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम हु हैज गुड मैनेजर्स और बैड मैनेजर्स. यू आर नेवर गोना गेट दिस चॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको खुद से ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ कभी भी वो खराब नहीं हो. अगर आपकी खराब होती है तो यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस ऑन योर ओन, बिकॉज बिग फोर्स में या बिग थ्रीज में या किसी भी कंपनी में नोबडी केयर्स अबाउट योर हेल्थ. एवरीबडी केयर्स अबाउट देयर ओन वर्क, देयर प्रमोशंस, देयर वर्क प्रोफाइल, देयर प्रमोशंस, देयर रेज्यूमेज एंड एवरीथिंग. बट नोबडी केयर्स अबाउट यू एंड योर हेल्थ. तो आपको खुद ही कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कितना हैंडल कर सकते हो प्रेशर, आपको वो पता है या नहीं पता है, उस चीज को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी सेल्फ अवेयर ऑफ द प्रेशर और द वर्कलोड यू कैन हैंडल ऑन योर ओन. आई मीन, इट्स नॉट लाइक कि आप अगर अपनी वर्क बाउंड्रीज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज योर फॉल्ट एट द एंड ऑफ द डे. यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ हाउ मच वर्क प्रेशर यू कैन हैंडल एंड आप कब तक, किस टाइम से किस टाइम तक काम कर पाओगे और कितना अगर एक्स्ट्रा आता है तो कितना हैंडल कर पाओगे. आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिगर आउट कि आप कितना वर्कलोड हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. कम्युनिकेट कि अगर आपका वर्कलोड ज्यादा हो गया तो कम्युनिकेट the thing to the seniors or the managers. Make sure you do that timely manner में, so that कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा काम भी है और अगर आपके सीनियर्स और मैनेजर्स को लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं होगा सिंगल हैंडेडली, they will allocate the task to somebody else, right? So it is your responsibility at the end of the day to manage your own workload. अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, just let your seniors और managers know. एंड अगर वो सीनियर्स और मैनेजर्स आपकी बात को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, मेक श्योर यू एस्केलेट दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे यू आर गोना सफर एनीवेज. अगर आपको लगता है कि आपके सीनियर्स या फिर आपके मैनेजर्स ने ये बात को नोटिस करके इग्नोर कर दिया है, दे हैव नॉट टेकन द राइट स्टेप्स, टॉक टू योर काउंसलर्स, टॉक टू योर सीनियर मैनेजर्स. मे बी दे कैन हेल्प यू. और अगर वो नहीं हेल्प करेंगे तो उससे ऊपर जाओ, क्योंकि मैंने जितना देखा है अपनी 1 ईयर ऑफ बिग फोर की जर्नी में, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो जाएगा EY में नेक्स्ट दिस अक्टूबर. तो जितना मैंने देखा है, nobody is stopping you to reach out to the top level of management. You can even talk to the leaders of the company. You can talk about your issues to the senior managers, and उसके ऊपर भी जो leaders रहते हैं, you can talk about your issues to them as well. मैटर क्या करता है कि आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेरा इशू है और उससे आप आगे लेके जाते हो. दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स. दूसरी बात जो होती है, काउंसलर से टाइमली कनेक्ट रहो. लाइक बिग फोर्स में क्या होता है, you have been allocated, everybody who comes to big fours, specifically I'm talking about EY here, I do not know anything else about the other big four companies. For EY I'm telling you कि जो भी EY में आता है, they you get assigned a counselor. What do I mean by a counselor? अगर आप स्टाफ लेवल पे हो, आपको मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर से आपको काउंसलर बनाया जाएगा.
एंड काउंसलर के साथ आप अपना हर बात डिस्कस कर सकते हो, बी इट रिलेटेड टू योर वर्क, बी इट रिलेटेड टू योर वर्कलोड्स, या फिर आपकी रिलेशनशिप्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द टीम, या फिर कोई भी अगर आपको इशू आता है, यू हैव योर काउंसलर एज द गो टू पर्सन टू टॉक अबाउट दोज इश्यूज। एंड अगर आपका वो बात नहीं सुन रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं सुन रहे हैं, वो बात आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है आपको काउंसलर के साथ ही अच्छा कनेक्ट नहीं बैठता है, तो देन इन दैट केस टॉक टू senior leaders. You always have the option to reach out to people and ask for help whenever it is required. Communicate कि मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है. Make sure you communicate it, because at the end of the day nobody is gonna care for you. All they care for is their own work and nothing else. And एक और बात जो है, say no whenever needed. Say no whenever needed. एंड इट डज नॉट मीन कि आप हर बात पे नो बोल दोगे. ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गोना हैपन. अगर आप एक कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या फिर बिजी सीजन होते हैं, जैसे अभी अक्टूबर से बिजी सीजन होएगा एंड फिर जनवरी से बिजी सीजन होएगा, अगर आपको लगता है कि उस पीरियड के अलावा आपसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम मांगा जा रहा है एंड इन टाइट डेडलाइंस, एंड आप अगर उसको मीट नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर यू से नो, और एटलीस्ट ask for deadlines to be a little lenient, right? So it's your responsibility. Again, one thing I've learned in 1 year of my corporate journey is that it is your responsibility and nobody else is responsible for your own mental health, for your own health, या फिर किसी भी चीज के बारे में nobody is responsible, because उन्हें सिर्फ अपना काम चाहिए. You are just a resource for them, and उनको चाहिए कि वो अपनी resources का efficient manner में utilize करें उन resources को. So nobody cares, really nobody cares for you in the corporate. Make sure कि आप खुद से एक step ले रहे हो अपने लिए, because at the end of the day it's you who will stay for yourself, right? एंड एक और चीज जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग, मैंने अपने 1 साल की जर्नी में ये देखा है कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके मैनेजर्स या उनके सीनियर्स हैं जो वो रात रात तक बिठा के रखते हैं उन्हें. Now this might not apply to everybody, because I'm not considering the bad managers or the bad seniors here. I am talking about the good seniors or the good managers or the good people you work with, right? So उन cases में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, देर आर पीपल हु लॉग इन बहुत ज्यादा लेट, लाइक लेट एज एन 11:30 AM कर देते हैं वो लॉग इन करते करते, एंड देन दे कंप्लेन अबाउट कि उनके मैनेजर्स या उनके सीनियर्स उनको रात रात तक बिठा के रखते हैं. देन ऑल्सो इट इज योर ओन फॉल्ट. अगर आप खुद लॉग इन लेट करोगे, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपको जल्दी जाने दे. एट द एंड ऑफ द डे टास्क कंप्लीट होना चाहिए, एंड उनका भी एक अकाउंटेबिलिटी रहता होगा किसी को. द वे यू आर अकाउंटेबल टू योर सीनियर्स और मैनेजर्स, इवन योर सीनियर्स एंड मैनेजर्स आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू इट. सो आई थिंक हम व्हेन वी एंटर द कॉर्पोरेट, हम इतने सेल्फ अवेयर होने चाहिए कि अगर हमें कोई इशू आता है, वी हैव टू एस्केलेट इट, या फिर हमें उस बारे में बोलना चाहिए. यू हैव टू स्पीक इट आउट. अनटिल एंड अनलेस अगर आप वो नहीं करे, यू हैव नो राइट्स टू कंप्लेन अबाउट इट. बिकॉज अगर आपको जब इशू था आपने हेल्प के लिए रीच आउट ही नहीं किया किसी को, देन हाउ विल यू होल्ड द अदर पर्सन अकाउंटेबल फॉर इट, राइट? सो मेक श्योर कि आप जल्दी लॉग इन कर रहे हो, और जल्दी लॉग आउट करने के लिए सिर्फ द ओनली वे इज टू लॉग इन अर्ली. आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं 9:30 तक अपना काम स्टार्ट करने लग जाऊं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन गेट डन विद माई वर्क बाय 7 PM एवरी डे. एंड कभी कभी अगर हो भी जाता है दैट यू हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, इन दैट केस आई थिंक अगर ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक चल रहा है, देन आपको बोलना पड़ेगा किसी ना किसी को दैट यू कैन नॉट हैंडल इट एवरी सिंगल डे. बट अगर कभी टीम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कभी अर्जेंट डेडलाइंस हो जाते हैं, देन इन दैट केस ऑफ कोर्स यू हैव टू सिट फॉर इट. अगर हम कॉर्पोरेट वर्सेस लाइक आई वुड से स्टार्टअप्स या बिजनेसेस की बात करें यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स हमें दूर से लग रहा होता है कि बिजनेसेस या फिर खुद का काम बहुत सही है, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, कॉर्पोरेट्स में you complain about sitting for the long hours, and even in businesses you have to sit for the long hours, just the purpose get changed.
Now, what the purpose you are serving in corporate is that you are serving for somebody else. You are doing the work for somebody else. In businesses, you do the work for yourself, and उस case में you have to sit for maybe longer the hours, the better the results, right? So of course I'm not glorifying the work culture या फिर कोई भी incident हुआ, I am completely acknowledging it. And ऑनेस्टली मुझे यही लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी इंसिडेंट हुआ, हमें सिर्फ उससे क्रिटिसाइज करने से पहले या फिर उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट में लेके आने से पहले हमें खुद पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमें खुद पे देखना चाहिए कि आर वी इवन मेकिंग इश्यूज नोटिसेबल. Number one thing, are we even making our managers or seniors aware of what we are feeling? If not, then it is your responsibility. If not, then it is of course your responsibility to make sure कि आपका जो work life balance है वो खराब नहीं हो. And I truly believe कि work life balance जैसी चीज होती है and you have to maintain it. Of course you cannot work for somebody at 12 a.m. in the midnight, right? So कुछ चीजों का हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ता है as soon as we enter the corporate. And लास्टली मैंने एक और चीज पढ़ा लिंक्डइन पे आज सुबह ही, जिसमें लिखा हुआ था कि ईवाई अगर आज 25 lakhs पर एनम का कोई पैकेज निकाल ले एंड दे क्लेम, वो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन कर दे कि आपको 16 आवर्स एवरी सिंगल डे करना पड़ेगा, इवन देन थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस उनके पास मिनट्स में पहुंच जाएंगे. तो इस चीज से हमें सिर्फ एक ही चीज सीखने को मिल रही है कि ऑफ कोर्स वर्क कल्चर्स नहीं बदलेंगे, मैनेजर्स का बैड एटीट्यूड नहीं बदलेगा, जो जैसा है वैसे ही रहने वाला है. अगर हमें लगता है कि हम एक पोस्ट से, एक वीडियो से या फिर एक रील से पूरा का पूरा वर्क कल्चर बदल देंगे, वी कैन नॉट डू दैट. ऑफ कोर्स ये चीज जो है बहुत ज्यादा what should I say? I do not even have words for it. But yeah, what I mean is कि खुद का ख्याल खुद ही रख सकते हैं. This is all what I wanted to say through this video. कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक श्योर कि आपको अगर कोई वर्क आवर्स के अलावा कॉल कर रहा है, टेल देम दैट यू कैन नॉट डू द वर्क बियॉन्ड योर वर्क आवर्स अनटिल एंड अनलेस इट्स वेरी अर्जेंट एंड डेडलाइंस बहुत अर्जेंट है या फिर आपने कुछ गलती किया, दैट इज ऑफ कोर्स अनदर केस. बट I think you have to be your own caretaker in corporates. Nobody is gonna come and save you. If you want help from somebody, just speak up, raise your voice, and escalate the issues whenever needed. That's all. That's all I wanted to say through this video. Take care of yourself. Please take care of yourself. And thank you so much for watching this video. Let me know how did you find it.